अच्छा भाई सुनना, आज कौन सा डे है अपना? डे नंबर 6 चलेगा। वैसे 6 डे में आज अपने का ना वे 2022 का भी बुक आ गया अपने पास। 2018 भी है, 19 भी है और 22 भी है। 18 में कौन सा क्वेश्चन नोट करते हैं? 35। 18 के हिसाब से 35, 19 के आगे 34 और 22 के आगे 39, क्वेश्चन में 38। पर ये याद रखना भैया 18 और 19 के अंदर जो क्वेश्चन दिया है वो भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। तो भैया अपने कौन सा क्वेश्चन फॉलो करें भाई? 2022 का। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन क्या दिया पड़ता है साथ में भैया पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। भैया मतलब अपने को पहले सीखा ना, ओ भाई इतना इनसे जो भी सीखा ना भाई देख अभी ना वेट मत करके हम पहले करेगा। करना क्या होगा भाई, हम बनाएगा तुम लोग भी अपने आप से जो कहानी बना सकते हैं कहानी को चल रहेगा। इतना इनसे जो सीखा ना कहानी को तो बनाने का ट्राई कर, हम भी बनाते तुम लोग बनाओ। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पवन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। ठीक है भाई, यहां पे क्या लिखेगा? पवन ये रहा, पारुल आया और यहाँ पे क्या लिखा है? पवन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। ऐसे कर पवन ये रहा, पवन में भैया यहाँ पे एडिंग करेंगे अपने सैलरी का और पवन में कितना लिखा जाएगा? 30,000 पर मंथ आया ना, 30 की करना था। पवन को कितना मिल जाता भाई? 30,000 पर मंथ बोला है क्वेश्चन में पक्का। एंड कमीशन ऑफ 10%। ओ भाई अब क्या लिखा हुआ है? पवन को और क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा भैया। कमीशन किस पर? कमीशन ऑफ 10%। कमीशन क्या है भाई? 10% लिखा है भाई। एक चीज ना याद है अपने लास्ट जब पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज बात की थी कि भैया 10% पर एनम होना चाहिए। अगर अगर पर एनम नहीं होता तो भैया क्या चीज होता है? तो भैया जितना भी अमाउंट है उस पे 10% निकाल करके जो भी आएगा दे देंगे। पर भैया वो कहां पे आगे की बता, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में। अगर वीडियो देखिएगा तो याद आ जाएगा। क्यों भाई? मान लो एग्जांपल भैया एक बार हल्का सर्ट कर रहा है। मान लो भाई एक बंदा है जो 1000 रुपए विड्रॉ करता है, ठीक है, पूरे साल का बिजनेस है, इनटू 12 आया ना, एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, इनटू भैया रेट कितना दिया अपने को? 10% दिया है। अगर ये क्वेश्चन याद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अगर ये पर एनम नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते भाई? इसका ही अपने से 10% निकाल करके आंसर आ जाता। याद कर, मैंने लास्ट की बात की थी कि भैया ये पर एनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पर एनम दिया रहता है तो अपने क्या करते हैं? इनटू डैश बाय 12 करते थे। या तो 6.5 होगा या तो भैया 6 होगा या 5.5 होगा, क्योंकि भैया पूरे साल वाला बात कर रहे हैं। इनटू 12 किया था इसीलिए। मतलब ये पर एनम का रूल इसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि ये आएगा कि नहीं आएगा। ये किस में आता है काम? ये जो हम करते हैं ये कैलकुलेशन किसका करते थे? अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भैया ठीक है, ये तो कमीशन का बात चल रहा है तो कमीशन में पर आना वो नहीं, उससे फर्क उतना पड़ भी नहीं रखने को कोई दिक्कत। समझ आएगी क्या बात किया? मतलब ये पर आना वाला जो पॉइंट है वो किस पे एप्लीकेबल है भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नॉर्मली इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पक्का। इसको पढ़ा सकते हो वापस? ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन मेरे को बोला कि भाई पवन इज टू गेट अ कमीशन एट द रेट कितना परसेंट? 10% कितना ऑफ नेट प्रॉफिट। भैया ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहां पर? बस बिफोर लिख करके छोड़ देंगे, चलेगा? हाँ है ना, यहां तक तो हो गया। फिर अपने को क्या दिया भाई? पारुल इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। भैया एक चीज आएगा, पारुल का 50,000 दिया है पर एनम, मतलब भैया इनटू कुछ करना होगा क्या? नहीं। क्यों भाई? पर एनम मतलब ये पूरे साल का दे दिया, पूरे साल का ये रहा, ठीक है। और क्या दिया है? और आगे 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 एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। इसका मतलब बताएगा भैया आफ्टर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या? और एक और लाइन इंपॉर्टेंट बताएगा क्या है? देखा है यहां पे क्या लिखा भैया? पारुल को क्या मिलना चाहिए? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? मैं पूरा लिख देगा आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। ये लिखा है पक्का? ये लिखा हुआ है ना पक्का? मतलब ये इसमें ये वर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ है ना, समांतर आफ्टर वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर भैया उसके बाद ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग-अलग करेगा तो फिर समझ आ जाएगा। क्यों बताएगा? बताते हैं भैया, जब क्वेश्चन करेंगे तब बात करते हैं। फिर क्या लिखा है? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ओ भाई इन्होंने हमको क्या दिया है? हमको इन्होंने दिया है प्रॉफिट किसके बाद? सैलरी हटाने के बाद। भैया एक चीज था, अपने को प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है? सैलरी पार्टनर का सैलरी हटने के बाद या पार्टनर का सैलरी देने से पहले वाला? भैया पार्टनर को सैलरी कब मिलता है? पार्टनर को सैलरी कहां मिलता है? पहला क्वेश्चन पीएल में मिलता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में? और ये प्रॉफिट कहां का होना चाहिए था? मेरे को कहते हैं भाई प्रॉफिट कहां का होना चाहिए था? पीएल एप्रोप्रिएशन में।
तो इन्होंने अपने को जो प्रॉफिट दिया है पार्टनर का सैलरी हटने के बाद वाला दिया, वो तो वैल्यूएबल नहीं है। मतलब भैया जितना हमने सैलरी पे कर दिया उस सैलरी को वापस अपने बुला लेंगे, मतलब बोलेंगे भाई वापस उसको ऐड कर देंगे, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा था वापस में, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब सैलरी हटने के बाद, जो कि भैया हटना नहीं चाहिए था। क्यों भाई, पार्टनर को सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन में देंगे, आप पीएल में नहीं दे सकते थे। आपने अगर पीएल में दिया है तो भैया प्रॉफिट आपने फालतू का ही ज्यादा माइनस कर दिया, पक्का। तो भैया आपका प्रॉफिट कहां पे होना चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन वाला। और पीएल एप्रोप्रिएशन आप जाके उसको सैलरी दे देना, मना नहीं कर रहा। आपने जो सैलरी अभी आपके पास जो प्रॉफिट है वो सैलरी के बाद वाला है, अपने को सैलरी के जस्ट पहले वाला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भैया सैलरी कहां दिया जाएगा, पीएल एप्रो में ही दे देंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं चल रहा है, अटका है, सपोज कर इधर ये भाई देखो भैया, ये क्या दिया भैया, प्रॉफिट कहां पे दिया भैया, लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, ये है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। कितना रुपए बताएंगे, यहां तक इनको याद है 5,50,000 दिया, ठीक है। और वो कुछ लिखा भैया पढ़ लिया, ये भाई इधर मतलब इन्होंने क्या दिया अपने को भैया, इधर अगर अपने पीएल बनाते हैं, इन्होंने मतलब क्या किया, आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब क्या हो गया, पार्टनर का सैलरी इन्होंने कहां डाल दिया, पीएल में डाल दिया। भैया सैलरी खर्चा यहीं पे डाला होगा, टू पार्टनर सैलरी। पहला क्वेश्चन क्या इधर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब इन्होंने पार्टनर को सैलरी कितना कितना दिया था, 30,000 इनटू 12 कितना होता है, 3,60,000 और 50,000। मतलब ये इन्होंने कितना रुपया प्रॉफिट के नाम पे दे दिया, इन्होंने कितना सैलरी के नाम पे दे दिया भाई, 4,10,000 रुपया इन्होंने पीएल में दिखा दिया। जिसके बाद मेरा जो नेट प्रॉफिट इनके पास निकला, मतलब जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट से सारा खर्चा माइनस करते हैं, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट इनके पास कितना आया है, 5,50,000। तो इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया, 5,50,000। हम यही बोल रहा है, अगर ये नेट प्रॉफिट सही है कि गलत है, तुम लोग बताओ भाई, ये नेट प्रॉफिट सही है कि गलत, गलत है। तो क्यों गलत होता है, क्योंकि सैलरी क्योंकि पार्टनर का सैलरी यहाँ बिलोंग नहीं करता। ये पार्टनर का सैलरी अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखोगे, कहां पर, पीएल एप्रो में लिखोगे तो बहुत सही है। आपने कहां लिख दिया, पीएल में लिखा, मतलब ये सैलरी गलत हो गया, मतलब ये प्रॉफिट गलत हो गया। सैलरी गलत नहीं है, प्रॉफिट गलत है। सैलरी को यहाँ दिखाना गलत है, जिसकी वजह से प्रॉफिट गलत हुआ। तो हम यही बोल रहा है कि अगर अपने इनको यहाँ पे सैलरी नहीं देते तो क्या ये प्रॉफिट यही होता है कि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। कितना होता बताएगा, जितना रुपया आपने खर्चा डाला 4,10,000 रुपया इसमें ऐड कर दो, 9,60,000 रुपया हमारा सही प्रॉफिट होता। मतलब क्वेश्चन यही बोलने का ट्राई करता। अब लेसन है क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। भैया प्रॉफिट कहां पे चाहिए अपने को, पार्टनर का सैलरी कहां दिया जाएगा, पीएल एप्रो में। आपने भूल से दिखा दिया पीएल में, तो जिसके से आपका प्रॉफिट जो है वो गलत है, पक्का पक्का। किसी को दिक्कत, मतलब भैया यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये खर्चा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, पक्का है, हाँ या ना, ये खर्चा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हमारा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, एक्चुअली 9,60,000 रुपया होना चाहिए था। फिर 9,60,000 अगर हम यहाँ लिखते बाई पीएल, एक्चुअली प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 9,60,000। अब जो सैलरी का बात है, इस प्रॉफिट से ना सैलरी कहाँ पे, पीएल एप्रो में दो। आप अगर पीएल में दे दोगे तो भैया वो गलत है। किसी को अब दिक्कत है तो भाई पूछ, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सॉर्टेड है भाई कि भैया सैलरी देख, अगर इन लोग मेरा मैनेजर होता, इन लोग मेरा स्टाफ होता, वर्कर होता, इनका सैलरी होता तो यहीं पे आता है, तब आप मैनेजर को बताओ ना नेट प्रॉफिट जो कट करना है। आप पार्टनर को सैलरी पीएल में नहीं दे सकते, सिंपल था ना भाई, क्योंकि भाई पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी होगा सब पीएल एप्रो में आता है, पता होगा। यार बात बता दे, समझ आ गया, बात करो क्या। अब ये यहाँ पे ना और भी देखो, पढ़ ले, पार्टनर क्या लिखा था, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन। मतलब भैया पार्टनर का सैलरी को हटाने के बाद, पार्टनर का सैलरी हटाने के बाद हमारा प्रॉफिट 5,50,000, पार्टनर का सैलरी और कमीशन देने से पहले। भैया कमीशन भी कहां दिया जाता है, पार्टनर का कमीशन भी आता है पीएल एप्रो में। मतलब भैया वो तो वहीं आता है जहां पे बिलोंग करता था, हाँ ना। मतलब भैया इसके अंदर सिर्फ सैलरी का गलती था, पक्का पक्का बोल सकता है तो कोई दिक्कत। मतलब भैया सैलरी वाला गलती किए थे, पीए कमीशन वाला गलती अभी तक किए नहीं। क्यों भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन देना बाकी है। आपने सैलरी दे दिया, सैलरी को आपने घटा दिया उसकी वजह से, पर कमीशन देना बाकी था, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, मालूम नहीं है, सही है।
तो भैया ये वाला चीज को तुमने सॉर्ट कर ली, तो भैया मेरा प्रॉफिट बताएगा एक्चुअली मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 9,60,000। मतलब ये जो 5,50,000 का प्रॉफिट ये लोग दिखा रहा था वो प्रॉफिट गलत था, सही है। उसको अपने कितना दिखाएंगे प्रॉफिट हमारे पास 9,60,000 होगा प्रॉफिट हमारा। किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया, अब तो दिक्कत नहीं है, हटा दिया जाएगा क्योंकि भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब भैया और कुछ दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, फिर यहाँ पे दिया था शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब भैया एक्चुअल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करो। जो प्रॉफिट ये लोग दिखा रहा था 5,50,000 वो गलत था, हमने प्रॉफिट को पहले सही कर लिया, दैट इज द प्रॉफिट 9,60,000। हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है दैट इज 9,60,000। अब इस प्रॉफिट से भैया जो जो आपको बोला गया क्वेश्चन में वो कर लो। तो भैया पहले अपने हल का काम करो भाई। बनाना क्या भाई ये एप्लीकेशन, भाई प्रॉफिट कहां से कहां ट्रांसफर किया जाता है? बाई क्या होता है? बाई पीएल आया ना, बाई पीएल। भैया यहाँ पे ऐसे लिख देना प्रॉफिट ट्रांसफर कैसे कर दो भाई, ठीक है चलेगा भाई। पीएल प्रॉफिट ट्रांसफर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिखा जाता है, ठीक है लिख दो भाई। हाँ ठीक है, फिर 9,60,000 रुपया, मतलब भैया हमारा सही प्रॉफिट हमने लिख दिया। मतलब भैया एक काम करता उसको कट कर देगा, तुम लोग मत कटना है भाई, पेंसिल से चलो कट कर लो, बाकी मत करना ऐसे, सही है यहाँ तक है। अब भैया सबसे इजी कौन सा पहले? सबसे इजी भैया गलत, बिफोर को कब पड़ेगा? सबसे इजी क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे इजी तो ये सैलरी है, सैलरी में कुछ मिला ही नहीं है ना, पहले सैलरी को देख, टीचर तुमको स्टेप मार्किंग तो देगा। तो भैया तुम क्या चाहता है पहले तुम्हारा सही चीज देखे कि गलत चीज देखे? सही चीज देखे। तो भैया जो तुमको सबसे इजी लगता है पहले उसको कवर कर दो। सबसे इजी क्या है? सैलरी पेमेंट का। तो देखो ना यहाँ पे, अब लिखे यहाँ पे टू पार्टनर सैलरी, क्योंकि भैया यहाँ पे इनको सैलरी देना बनता है पक्का पक्का, यहाँ पे इनका सैलरी देना लाजमी हो सकता है। किसको किसको भाई? पवन एंड पारुल। पारुल का तो मेरे को लगा भाई 50,000 हम लिख दिया, और का 3,60,000। कोई दिक्कत है तो बताओ, सॉर्टेड है? कोई दिक्कत भाई? मतलब कहानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कहानी इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब मेरा ये वाला पार्ट भी कवर, ये वाला पार्ट भी कवर। अब बचा क्या? अब सिर्फ दो पार्ट बचा है, कमीशन। अब कमीशन का बचा है, दोनों का कमीशन। मैं पहले पारुल का इजी की, हां पवन का इजी की, पारुल का पवन वाला भाई क्यों? और वाला तो बिफोर वाला है, बिफोर वाला का ठीक मजेदार वाला होता है, कोई दिक्कत? तो भैया पवन को क्या देंगे? क्या लिखा है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब भैया एक चीज सोचो, अगर तुम लोग अगर उसको ले लेता नेट प्रॉफिट, किसको? 5,50,000 को। हमारे बुक में मालूम क्या किया है? हमारे बुक में वही गलती है, उन लोग 5,50,000 को ही ले लिया, मतलब भैया 2018 और 19 में वाला गलती रहा, यहाँ पे इसको ठीक कर दिया, क्योंकि भैया प्रॉफिट हो रहा ही नहीं सकता। प्रॉफिट कितना होगा भाई? 96,000 भैया प्रॉफिट कितना? 9,60,000, उसका 10% टू पार्टनर कमीशन। हाँ यार कितना रुपया भाई? किसके नाम पे? पवन के नाम पे कितना आ रहा है भैया? 9,60,000 भाई, शो कर देना 9,60,000 पर कितना परसेंट? 10% इनटू 10% कितना होता है भाई? 96,000। मतलब भैया ये वाला झमेला भी खत्म हो गया, वो बस एक दूसरा बच्चा भाई, एक दूसरा कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। अब आफ्टर वाला में पढ़ना भाई क्या लिखा है? 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट में से कमीशन को पहले हटाओ जो आपने पे कर दिया, हो सकता है आफ्टर चार्जिंग में क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के अंदर दिल्ली में क्या करते थे भाई? अपनी इनटू, जैसे सपोज करो हम अगर नॉर्मली बार अपने करते तो क्या बोलता है? 9,60,000 जो गलती होता है ना, क्या करता है? 9,60,000 इनटू 8/108 कर देते हैं, जो अमाउंट आता है भैया अपने वो डाल देते हैं, ठीक है जो भी आता भैया। ये पॉइंट गलत हो जाता है, बताइएगा क्यों? आफ्टर क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, मतलब आपने जो कमीशन दे दिया वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 8/108। समझ क्या बोला? तो ये कैसे निकलेगा भैया? किसका पवन हो गया ना, पारुल का भैया प्रॉफिट कितना था? 9,60,000 अभी भी है यहाँ तो सही है। इसमें से आपने अभी तक कमीशन किसको दे दिया है? इधर देखो, ये वाला कमीशन आपने दे दिया आया ना, ये कमीशन आपने दे दिया, इसको माइनस करो, -96,000। अब करेंगे जो बचा, क्यों नहीं करना? आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, जो आपने कमीशन दे दिया है उसको हटाओ, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे आफ्टर वाला कंसेप्ट लगा दो। आया? इनटू क्या होगा भाई? 8/108 कितना है? 64,000 पक्का समझ? अब भैया मतलब क्या हो गया भैया? हमने इसको भी कवर कर दिया, ये भी डन। अब तो भैया कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन, बताओ क्यों?
भैया प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से जो जो दे दिया। अब भैया जो बच गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू डैश डैश, किस किस को देना है भाई? पवन एंड पारुल, इनके कौन से अकाउंट में? तो भाई इनके कैपिटल, मतलब ये याद रखना भाई, मतलब एक जगह लिखा नहीं है, सब जगह वही है, पवन का कैपिटल, पारुल का कैपिटल, यहाँ पे भी वही है भाई, पवन का कैपिटल, पारुल का कैपिटल, सब जगह कैपिटल अकाउंट है। जब तक भैया अपने को ये ना बोले कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो भैया क्या लिखते तब पवन का करंट अकाउंट, पारुल का करंट होता, तब होता कब? अगर अपने को बोलता भैया फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं या करंट अकाउंट का कुछ भी डिटेल दिया रहता तो सब कुछ करंट में आता। फिक्स रहेगा तब करंट में जाएगा, फिक्स रहेगा मतलब क्या हो गया? कैपिटल फिक्स्ड, तो ये सब कुछ इफेक्ट किसमें आता? करंट में। तब इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इसका और प्रॉफिट का भी इफेक्ट करंट में जाता। इस क्वेश्चन को बोला फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है भैया? कैपिटल अकाउंट पूरा चेंज होगा, फ्लक्चुएट करेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, आएगा। तो भैया यहाँ पे क्या आएगा? टू पवन का कैपिटल, पारुल का कैपिटल। क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा तो भैया हाफ हाफ में डिवाइड कर देना, जो भी प्रॉफिट आता होगा ना डिफरेंस, पहले डिफरेंस निकालेंगे 9,60,000 माइनस ऑल दिस, जो भी आ रहा होगा 3,90,000 कितना आ रहा है? 3,90,000। अब ये क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया, तो लिख दो पार्टनर्स 1,90,000 इक्वली बांट लेगा, बांट लो भाई तुम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, अटका नहीं पे कुछ पक्का? जस्ट पक्का? सही है भाई, चलो भाई अब लेट कम। अब अगला क्वेश्चन बनाओ भाई, अगला क्वेश्चन को इजी, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए बता दिया, बाकी तो भैया तुम लोग थोड़ा थोड़ा सीख गया है। कहानी भैया कुछ बनाने का ट्राई करो, चलो लग जाओ कम है। बाकी सारा क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन में सिर्फ गलती था भाई, बाकी तो जहां तक देखो याद है सारा क्वेश्चन सही से दिया हुआ है। तेज पार्थो एंड गिनी वाला ना। हां चल, हां तेज पार्थो एंड गिनी मिला। अब ये खुद से बनाने का ट्राई करिए, देखो भाई अब क्वेश्चन इतना बड़ा है, अब ये खुद ही सोचो, अगर तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेगा तो भाई क्वेश्चन दो बार पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को भैया अगर अपने क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है भाई, भैया अगर क्वेश्चन को हम पहली बार पढ़े भैया पहला ऑप्शन है भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर सॉल्व करते टाइम वापस पढ़ो। भैया आपने कौन सा चीज यूज कर रहे हैं? आपने बोल रहे भैया कुछ ना कुछ भैया डायग्राम बना दो, कुछ ना कुछ कहानी बना दो। डायग्राम क्या भैया? कहानी। उस कहानी को भैया पहली बार पढ़ते पढ़ते बना सकते हो, तो बनाओ ना भाई कहानी। और भैया याद रखना कहानी एक लाइन में बनना चाहिए, पहला भाई पहला रिकमेंड मेरा यही है, कहानी एक लाइन के अंदर फिट होना चाहिए। तो भैया थोड़ा छोटा लिखो थोड़ा बड़ा लिखो, तुम्हारे ऊपर है, पक्का? गो फॉर इट, ट्राई करो भाई कहानी के लिए। अच्छा सुनना भाई, क्वेश्चन हमने को क्या दिया है भैया? क्वेश्चन नंबर कौन सा बुक है सर? 30 हां 2019 19 से क्वेश्चन नंबर 35 तुम्हारे बुक में 36, तुम्हारे बुक में 39 है ना? ठीक है भाई 2022 के से 39। अब मैं क्वेश्चन को इस बार एक एक करके पढ़ना चाहूंगा, मैं क्या लिखा है भैया? तेज पार्थो एंड गिनी आर इन पार्टनरशिप, पक्का? भैया पहले तीन जन का नाम दिया तो लिखो ना भाई, तेज ये ना, पार्थो ये ना, गिनी ये आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। भैया इनका आपने को क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया है इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो बेटा दूंगा 2/4 1/4 1/4। मैं ट्राई करना है क्या कि एक लाइन में भाई मान लो ना तुम्हारा कॉपी का एक लाइन है, बस एक लाइन के अंदर तुम्हारा बनना चाहिए, ठीक है? देख भाई कैसे बनता है। मैं यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ थ्रू आउट द हाफ ईयर, भैया याद रखना 2022 का जो बुक है या जो भी बुक है ऑनवर्ड्स उसमें भैया फुल ईयर के हिसाब से दिया है। अभी हम जिसको फॉलो कर रहे हो हाफ ईयर है, तो भैया हम हाफ ईयर से अमाउंट निकालेगा, तुम लोग बस इनटू 2 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? थ्रू आउट द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द कैपिटल अकाउंट रिमेन क्या? द कैपिटल अमाउंट रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या होता है भाई? कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब भैया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है? एट 60 40 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब इनका कैपिटल के बारे में दिया 60,000 40,000 30,000, पक्का पक्का? इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, भैया एक और कंफर्मेशन आई क्या? आपको बोला था रिमेन अनचेंज्ड और अगला भैया करंट अकाउंट दे दिया, तो भैया यहाँ पे क्या दिया? करंट अकाउंट के बारे में बताया 1 अक्टूबर से। भैया तेज का, पार्थो का और गिनी का। भैया तेज और पार्थो का कौन सा बैलेंसेस है? कहां कब से दिया गया? 1 अक्टूबर से दिया है। हमें पहले दिए कितना डेट कब था? 1 अक्टूबर 2018। भैया ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों बताएगा? भैया जब से इन्होंने पैसा डाला उस मंथ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का बैलेंसेस पे इंटरेस्ट मिलेगा, पक्का? भैया डेट इज इंपॉर्टेंट लिख दिया। भैया तेज का अमाउंट कितना है? 8500। भैया कुछ लिखा है पढ़ो। 8500 डेबिट। भैया डेबिट अच्छा होता है कि खराब?
खराब डेबिट होना मतलब है खराब, मतलब इसने पैसे लगाए नहीं है, इसने बिजनेस से पैसे लिए हुए हैं। ठीक है भाई, ड्रॉ करके रखा है। पार्थो का कितना है? 6000 क्या? डेबिट 6000 डेबिट, मतलब इसने भी लेके रखा है, पर गिनी अच्छी हो रही है। गिनी का 10000 का क्रेडिट है, गिनी तो अच्छी है। गिनी का क्रेडिट अमाउंट लेके रखा है, पक्का? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, भैया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, एंडेड 31st मार्च 2019, तेज विड्रू कितना रुपया भाई? 200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या बोला भाई? तेज विड्रू कितना रुपया? भैया ड्यूरिंग द पीरियड कितना? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तेज विड्रू 200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया? ड्राइंग्स आया ना, हेडिंग दे दिया ड्राइंग्स का। और भैया किसके नाम पे? तेज के नाम पे जाना है। तेज के नाम पे कितना रुपया? 200 क्या पर मंथ। भैया इनटू कितना करेंगे बताइएगा? इनटू कितना? 12 या 6? 6 मैं समझ गए भैया कितना पीरियड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई हमारे को कितना होगा? हमारा 12 ही होगा, पक्का पक्का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनटू 6। भाई जिसका नया बुक है, जिसका फुल ईयर का क्वेश्चन दिया है, वो इनटू 12 करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तेज विड्रू किया था 200 इन द बिगिनिंग। ओ भाई यहाँ पे ऐसे लिख दो भाई, यहाँ पे हल्का सा बिगनिंग का हेडिंग दे देंगे, बिगनिंग में डाला तो ठीक है, पक्का? भैया बिगनिंग का रेट बताएगा कितना होगा? 3.5 भैया बिगनिंग का रेट 3.5, तो आगे में 6.5 रहेगा, हल्का के समझ जाएगा। भैया पार्थो विड्रू कितना? पार्थो विड्रू 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पार्थो के नाम पे कितना है? 400 पर मंथ इनटू 6 होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? एंड में क्या है इसने? और आखिरी करेगा क्या दिया? भैया गिनी विड्रू 1800 ड्यूरिंग द पीरियड। भैया याद है ड्यूरिंग द पीरियड का रेट कितना था? हाफ। मतलब भैया नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 होगा, हमारे लिए 6 होगा। पता है ना क्यों? मैं फुल ईयर है तो अगर क्वेश्चन मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना पीरियड होता है उसका आधा। भैया यहाँ पे क्या होगा? कितना रुपया निकाली उसने? 1800 रुपया ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब भैया पूरे 6 महीने में मिला करके। भैया यहाँ पे क्या लिखोगा? इनटू 3% के हिसाब से आएगा। बता रहा है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम ऐसे लिख देना ताकि सब आएगा तो हो जाएगा मेरी ड्यूरिंग द पीरियड। बस वे जब अपने कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो अपने इसको कंसीडर कर लेंगे, पक्का? अब आगे क्या लिखा है? अब मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। भैया पार्टनर्स टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट? 5% एट द रेट 5%। तो भैया कैपिटल लेना। अब ये हल्का सा हम दूसरा मार्क यूज कर सकते हैं, क्या पता दूसरा ये यूज करेंगे। अब यूज करते हैं, तो दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यहाँ पे कितना दिया? कैपिटल पे कितना परसेंट? 5%। तो सबके बीच में क्या लिख देगा? यहाँ पर 5% लिख देगा, मेरा काम बन गया। आया? पार्टनर टू बी अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस एट द रेट कितना परसेंट? 4%। तो भैया इन पर कितना? 4%। 4% देना भी है, 4% देना भी है, ठीक है। तो क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6%। भैया इनका रेट दे दिया अपने को 6%, आया ना? 6% क्या दिया बताइए एक बार चेक कर। 6% पर एनम रहेगा, सुनना मत, क्योंकि अगर 6% रहेगा तो अलग होता है, पर एनम रहेगा तो अलग होता है, आया ना? और कुछ पार्थो टू बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ओ भाई हमें तो सैलरी का हेडिंग भी चाहिए यार, थोड़ा सा इसको छोटा करें, चलेगा? ड्यूरिंग द पीरियड कर देता है। मेरे यहाँ पे कितना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम कितना था? 6% ना? अब ये अब आया प्रश्न का आखिरी पार्ट, क्या है भैया? पार्थो को क्या देना भाई? सैलरी देना है, क्योंकि 500%। तो भैया यहाँ पे हेडिंग आया सैलरी का। पार्थो कौन हो गया? 20 वाला। 20 वाला में जाकर के कितना लिखेंगे? 500 पर मंथ। और क्या आखिरी वाला देख ले भाई, तेज टू बी एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% of the current net profit of the firm after charging such commission। आया ना? ए यार मैं पिछला क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था, आफ्टर चार्जिंग। वहां पे क्या लिखा हुआ था? द कमीशन। भैया थोड़ा सा ना बोर्ड पे फोकस कर, वहां पे क्या लिखा था? जो दिया हुआ था कमीशन ऑलरेडी, उसको हटाने के बाद, और यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भैया समझना है डिफरेंस कहाँ पे?
भैया सच में अलग चीज होता है और द में अलग चीज हो रहा था। द में भैया माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता था उसमें कर रहे थे, इसमें जो प्रॉफिट रहेगा उसी में करने की। पक्का पक्का डिफरेंस है ना, कहां पे वर्ड पकड़ पाए? चलेगा भाई, हटा दिया वर्ड। वो इसको कहीं तो क्या था भाई, किसको क्या कहते थे? तेज को कहते थे भैया। तेज के नाम पे यहाँ पे क्या आएगा? कमीशन। कमीशन भैया तेज के नाम पे कितना परसेंट है भाई? 5% और आफ्टर लिख देगा बस, चलेगा? हो गया भाई, क्वेश्चन इतना इजी है भैया। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड हमारा नेट प्रॉफिट दिया है भैया। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड नेट प्रॉफिट भैया, हमारा हाफ ईयर एंडेड का नेट प्रॉफिट कितना दिखा है लोग? 2,07,000। अब भैया तुम लोग का तो वहां पे कहीं गलती है या नहीं है? 2,07,000 दिया है आफ्टर चार्जिंग पार्थो सैलरी व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड टू द वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। मतलब इन्होंने क्या गलती किया है? गलती की है कि नहीं की है? ठीक है भाई गलती है कि नहीं है? गलती है या नहीं? क्वेश्चन पढ़ो, गलती क्या है? ईयर में सैलरी उन्होंने दिखा दिया, मतलब ये प्रॉफिट गलत है। प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? प्रॉफिट कितना होना चाहिए कुछ बता, ट्राई कर भाई। ये 5 लाख है। हाँ 500 पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 5,000 है। 500 अच्छा 500 रुपया पर मंथ, तो इनटू कितना? पहला 6 क्यों भाई? 6 महीने का बिजनेस है तो भैया इनटू 6 होता पहला, तो यहाँ पे सैलरी इनटू 6 होता है तो भैया कितना रुपया सैलरी के नाम पे? 3,000 रुपया। इन्होंने 3,000 रुपया पीएल में दिखा दिया, प्रॉफिट फालतू तो गलत हो गया। अगर ये सैलरी वहां नहीं दिखता तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होता? 2,10,000। मतलब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे गलत है। पक्का ये नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 2,10,000। करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल गया सबको? सही है। अब भैया बनाने का ट्राई करेगा क्या कुछ? भैया हम करेंगे और रहेगा ना, वो तो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे डिटेल दिया है पेंसिल यूज करते रहना, काटाकुटी करते रहेंगे बस, ठीक है? और ये भाई अब तुम लोगों को दिखाते सुकून क्या है भाई। पहले क्या दिखाएंगे भाई? आप तुम लोगों को देखकर कैसे कराया जाएगा भाई? सबसे पहले क्या डालेंगे? नेट प्रॉफिट बाय पीएल। कितना भाई? 2,10,000। भैया एक चीज दिखा दिया, मेरा एक काम खत्म। पक्का अब भैया तुम लोग बताओ, सबसे पहले इजी है, सबसे पहले जो इजी है, सबसे पहले सैलरी। देखना भैया सैलरी में कुछ है नहीं, एक बंदे को सैलरी देना है, देख खत्म करो ना। भैया सैलरी किसको देना है? तेज को। टू पार्टनर सैलरी डायरेक्ट करके किसको देंगे भाई? पार्थो को है। पार्थो के नाम पे लिखा, देखा बीच वाला में लिखा है, ऊपर वाला में नहीं लिखा। अच्छा कमीशन। हां ये दिखते रहेंगे काम क्या है भैया। पार्थो को देना है कितना रुपया बताएगा? 3,000 रुपया सैलरी के नाम पे। हां यार यहाँ पे दिया, सही है। अब भैया सैलरी दे दिया, यहाँ पे सैलरी को काटना, पेंसिल यूज करो काटो। अब भैया तुम लोग मतलब लगाओ भाई। भैया क्या देना? कमीशन दे देना। करो भाई निकालो कमीशन खुद से। भैया कमीशन क्या दिया है? 5% आफ्टर चार्जिंग द कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन? सच कमीशन मतलब क्या होगा भैया? 2,10,000। करो भाई तुझे, करो दिखाओ कितना निकल हमारा आंसर। हम भी देखिए क्या आ सकता है। अच्छा तुम्हारा लगा क्या है? यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा हो चुका, मेरा अमाउंट आ भी गया भाई, मेरे को तो मजा आ रहा है। 10 देखो भाई मेरे को तो आता है, तुम लोग को आ गया ना? मेरे को नहीं पता ना भाई, कर लो आ गया तो निकाल के रख दो। 2 लाख उसका 5% निकालेंगे ना? 5 है फिर आफ्टर मतलब लिखा है, आफ्टर लिखा है तो 5 बाई 105। 105 है, हल्का सा दिक्कत है ना, लास्ट वाला क्लास इसलिए बोल रहे हैं, मैं देख लिया ना तेरा काम मिल जाएगा क्योंकि इसमें पूरा बताया हुआ है क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 2 पार्टनर का कमीशन है। एंड में बता दिया कि भैया वर्ड कौन सा यूज किया है? आफ्टर। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो मिल जाएगा ऑलरेडी। एंड में भैया क्या है? अगर वर्ड लिखा है आफ्टर तो भैया काम करें कितना होगा भैया? 2,10,000। हाँ किसके नाम पे? तेज। तेज का कौन सा अकाउंट? करंट। भैया ऐसा ना करंट, तो भैया पार्थो का भी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? करंट। तेज का भी करंट। मैं नहीं लिख रहा, समझ आ गया ना क्यों नहीं लिख रहा? मेरे को नाम से मतलब है भाई, उससे गाना डाला तो लोगों को समझ आ चुका होगा। कितना आएगा? 2,10,000 इनटू 5 बाई 105 कितना है भाई? 10,000 आया। भैया खुशी खुशी क्या कर देंगे अब? क्या घाटो देंगे भाई? बढ़िया ना, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अब भैया इससे इजी क्या है? और भी कुछ इजी है, बहुत इजी है। और भी अब इजी पकड़ो भाई, इजी करके भैया मेरे हिसाब से क्या कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट, बहुत इजी है ना। कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का है तो ना
निकालो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स टू Interest इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चल रहा है? 1 2 3, तीनों को देना ही है, किसी से लेने का जरूरत नहीं है, आया ना? तो बताओ ना भाई 60,000 पे 5% कितना होता है? 60,000 पे 5% मेरे हिसाब से 3,000 3,000 आया ना? भैया 60,000 पे 5%, ओ भैया एक चीज ना, इंटू कुछ नहीं होगा क्या? इंटू कुछ बाई 12 नहीं होगा क्या? हाँ भाई नहीं होगा, तुम लोग बताओ भाई। लेकिन अभी थोड़ी ड्राइंग अभी थोड़ी तो पूछ रहे हैं, तुम लोग को पूछ रहे भाई, तुम लोग बताएगा वो मानेगा, आया ना? तुम लोग बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, ओ भाई चेक करो ना कितना है भैया, बैलेंस कितना टाइम पीरियड का है? 6 मंथ का है ना? कितना निकला? 60,000 में 5% कितना होता है? 3,000 रुपया साल भर का होता है। हाँ। भैया बिजनेस आप कितना इसका है? हाफ कर दो। क्यों क्या सुना है? 15,000 सबसे लोग बताएगा नहीं सकते सुना है क्यों हो रहा है? कहते इंपॉर्टेंट बात पता है, सिर्फ सम बनाना नहीं भाई, सम पे भी ऑब्जर्वेशन देना। क्यों मेरे एक्चुअली है भैया क्वेश्चन चला के तुमको जो बताया तुम्हारा बिजनेस चालू कब हुआ है? 1 अक्टूबर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना टाइम के लिए तुम्हारा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा तब से है। एक काम है वहां पे भी लिखा होता है ना, लेकिन वो करंट अकाउंट है ना? अब करेंट अकाउंट भाई खुद सोचो बिजनेस कितना पीरियड का है? 6 देखो क्वेश्चन चला करके बताया तुम्हारा बिजनेस कितना पीरियड का है? 6 महीना। तो भैया अपने जब इंटरेस्ट मिलता है किस पीरियड के लिए मिलेगा? पूरा साल का कैसे मिल सकता है? जितना टाइम आप बिजनेस कर रहे हो आपको उतना पे ही तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। भाई अगर आपका बिजनेस पूरे साल का है, जैसे 2022 के बुक में पूरा साल है, तो भैया पूरे साल का पर है बुद्धि सुनना तेरे लिए अच्छा मालूम है क्यों? यार बट देखो सुनना है कि भैया आपको पहले क्या देना पड़ेगा? आपका बिजनेस कितना ड्यूरेशन का है। अगर ड्यूरेशन फुल है इंटरेस्ट फुल, अगर ड्यूरेशन हाफ है तो इंटरेस्ट भी हाफ होगा इनटू 6/12 कितना है भाई? 1500 1500 इसमें आया, इसमें आएगा 1000, अगला में आएगा 500। चेक करो ना भाई आंसर यही है 500 की 750 750। तो ये चेक करो तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। वाह हाँ अच्छे आ गया ना? पक्का पक्का कोई दिक्कत नहीं, पूछो भाई। इसमें तो कैपिटल अकाउंट ही लिखेगा ना? कैपिटल क्या? कैपिटल कैपिटल अकाउंट कैपिटल नहीं लिख सकते, कैसे लिखेगा भैया? के गारंटी सब कुछ कहा जाता था यार, कैपिटल में सिर्फ दो चीजें का था भैया, यहाँ भी कहा जाता था, यहाँ पे सिर्फ दो चीज ही जाता था, पता नहीं क्या कोई दिक्कत है? पक्का है कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। यहाँ पे क्या था भैया? किसके किसके नाम पे है? कौन कौन था भाई बंदा? तेज का करंट, पार्थो का करंट और इन्हीं का भी करंट, इनको देना है। 40,000 पे निकालते जाओ भाई, 40,000 पे 5% इनटू 6/12 भाई, इसको है ना ऐसे कर लो ना, कुछ उंगली बना लो भाई इनके। क्यों भाई? क्योंकि ये वाला पार्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर एग्जाम में तुमको कोई दिक्कत उंगली बनाता रहेगा तो ध्यान रहेगा कि क्यों किया, पता नहीं है। और इसमें कितना था भाई? 20,000 पे 5% इनटू 6/12 पक्का पक्का सही है? मतलब भैया ये भी खत्म, पता नहीं क्या। अब भैया क्या निकाला जाएगा? करंट करंट पे भैया किसको देना है, किससे लेना है? तेजा पार्थो से तेजा पार्थो से लेना है भैया। अपने दे तो यहाँ रहे हैं तो लेना कहाँ होगा? बाय दूसरे तरफ होगा। देता दे सब कुछ यहीं पे रहे हैं, जब उनसे जब मिलेगा तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, है ना? डैश देकर के किससे लेना है? ओ भाई अब निकालो ना यहाँ पे किस किस से लेना है? मैं किस किस से लेना है? तेज से लेना है और पार्थो से लेना है, पक्का भैया? किस किस से लेना है अपने को? तेज से लेना है और पार्थो से लेना है। तो इनके कौन से अकाउंट से पैसा आएगा? कैपिटल से आएगा कि करंट से आएगा? आएगा भी सब कुछ करंट से ही। क्या करना होगा खुद ही सोचो, तुम लोगों को बताया था ना भैया, कैपिटल में सिर्फ दो चीज होता है, या तो आप एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करो या तो आप कैपिटल का विड्रॉइंग मतलब ना कैपिटल का ड्राइंग्स करो, और कुछ भी नहीं आने वाला वहां पर। पक्का पक्का है? तो भैया बताएगा यहाँ पे अमाउंट कितना कितना करना होगा? 170 श्योर है? हाँ कैसे निकाला? 8,500 पे 4% into 6%. 4% इनटू 6 किया है। हां बच गया कितना पे? कितना? 170 और इससे 120। मतलब भैया इसका ये कहानी खत्म, इसका ये वाला कहानी खत्म। बस एक जन और बचा, कौन है? गिन्नी। गिन्नी को पकड़ो ना भाई। गिन्नी से लेना है कि गिन्नी को देना है? देना है तो कहां जाएगा? उधर की इधर इधर क्या लिखेंगे बोलो? टू कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इसका नाम है भाई गिन्नी का। और भाई गिन्नी का भी कौन सा अकाउंट है? करंट। करंट में ही आएगा पक्का। और निकालो ना भाई कितना है? 10,000 में
4%, 400 रुपये होता है, हाँ ये तो साल भर का हो गया। 200 करेक्ट, इंटू 6/12 कितना 200। मतलब यार कितनी भी से लड़ गई बताइए। अब यार ड्राइंग्स का बात करूँ ना भाई, ड्राइंग्स का अमाउंट तुम लोग निकालो भाई। तुम्हारा वाला तुम लोग मैच शायद नहीं करेगा ड्राइंग्स का पार्ट, पर मैं मैच तुम लोग तो ये कर लेते करो ना। मैं बताओ भाई क्या होगा, क्या लिखा है? मेरे सबसे नहीं किसका नाम था? ठीक कौन सा भाई? तेज। तेज को पकड़ो ना। तेज का कितना रुपया? 200 रुपया करके निकालना पैसा। कितना महीना के लिए? 6 महीना 6 महीना में इंटू करेंगे। इंटू रेट दिया अपने को 6 6% का रेट है, इंटू कितना होगा? मैं क्या दिया? बिगिनिंग एंड और ड्यूरिंग द पीरियड। 3.5 बिगिनिंग क्यों गया? 3.5 होगा, 2.5 क्यों नहीं? भैया बिगिनिंग हमेशा ज्यादा होता है, याद है? बताया था मैंने, उसको सिखाया होगी। मैं कर दो भाई, करो ना। यहां पे क्या लिखा जाएगा भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या क्यों सीख तो गया भाई? तेज का कौन सा अकाउंट? कुछ का जाएगा करेंट। कितना रुपया भाई? 200। ओ भाई कैलकुलेशन दिखा देना बिजर लोग। 200 into 6 6 12 6 12 6 पक्का सही है। 200 into 6 into कितना परसेंट? 6 into 6% भी दे देंगे into 3.5 by 12 वो चीज का हमारा गुरु क्या दिया है into 6.5 होगा पक्का है ना? ओ भाई पता है ना क्यों 6.5 ले कर लो भाई। पेज हो गया। फिर लोग कौन है? पार्थो और निन्नी का तुम निकालो भाई। पार्थो और निन्नी, निन्नी का भी करंट कितना रुपया भाई? 400 into 6 into 6% into कितना होगा पार्थो का? पार्थो रेट है ना 2.5 हाँ 2.5 into 2.5 by 12 पक्का? तो मैडम तीसरा तो तुम बता रहे हो बताओ 1800 ओके into 3 होएगा ना, वो ड्यूरिंग द पीरियड की है 1800 into 3 3 क्यों? क्योंकि वो ड्यूरिंग द पीरियड की है ना। तो into 3 चलो मेरे को बोला 3 तो मेरे के लिए लिख रहा 3 क्या into 3 क्या? ये 3 क्या चीज है? ये रेट है परसेंटेज क्या है? करा Rate। परसेंट का कुछ नहीं होता याद रखना भाई, रेट चेंज नहीं होता, मेरा ये चेंज होता है भैया। ड्यूरिंग की वजह से भी यही चेंज होता है सर। भैया ये तो कितना रहेगा 1800 into 6% तो रहेगा ही into 3/12 समझ क्या बोला? कितना निकल रहा बताओ नहीं क्या एक होगा 21 और 30 कुछ है। क्या कितना था कुछ गलत किया था 21 21 अभी निकाले 30 और आगे रहेगा कितना है? निकालो रे भाई तेरे को मैं लगा रहा हूं 27 27 पक्का है भाई? मैं चेक करूं ना सारा मैच क्या करना कुछ भैया भाई पीएल 2,10,000 हां भाई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 170 19 हां 21 30 27 और इधर कितना और है भाई 3000 10,000 1500 1000 750 और 200 हां कुछ मिसिंग है क्या? मिसिंग तो नहीं हो सकता भाई, पूरा डिटेल्स नहीं पता। आटा लो भाई खत्म हो गया। अब जो बचेगा वो कहां जाता है? अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां पर भाई इनके कौन सा अकाउंट? करंट में किसके पी जी पक्का? इनके करंट अकाउंट में कौन सा रेशियो में? 2 रेशियो है, हां इस रेशियो में डाल देना भाई पक्का? चलो भाई आज के लिए काफी एंजॉय करो। खत्म हो गया? चलो बढ़िया।